नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, देश के हर शख्स को ये जिज्ञासा लगी रहती है, ये बनी रहती है कि मोदी और राहुल दोनों कहाँ खड़े हैं इस समय। मोदी और राहुल के बीच फासला कितना है? क्या वो फासला घट रहा है कि बढ़ रहा है? मोदी को कहीं राहुल गांधी एक चैलेंज करते हुए तो नहीं दिख रहे हैं, उनके लिए बड़ा खतरा तो बनते नहीं दिख रहे हैं। तो अब इसको जांचने के लिए हमारे पास दो सर्वे हैं। एक सर्वे है जो इंडिया टुडे और सी वोटर ने किया है, और दूसरा सर्वे है लोक नीति CSDS का। पहले सर्वे पर आते हैं। जो इंडिया टुडे सी वोटर का सर्वे है, उसमें ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रेटिंग है, मतलब उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में देखने वाले, चाहने वाले लोगों की जो संख्या है वो 49% है, और जबकि राहुल गांधी की केवल 22%। एक बड़ा फासला दोनों के बीच दिखता है। लेकिन यही सर्वे ये बताता है कि फरवरी में जब ये रेटिंग ली गई थी इसी तरह की, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रेटिंग थी 55% और राहुल गांधी की थी 14%। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6% नीचे आए हैं और राहुल गांधी 8% ऊपर गए हैं इस छोटे से समय में। तो एक तो ये इसको देखना, इसको ध्यान में रखिए। दूसरा, जो लोक नीति CSDS का सर्वे आया है वो तो गजब का है। वो ये कह रहा है कि इन दोनों नेताओं के बीच जो फासला है वो बहुत कम होता जा रहा है। इस सर्वे के मुताबिक, जो पोस्ट पोल सर्वे ये कहते हैं, चुनाव के बाद सर्वे जो किया है, उसके हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रेटिंग है वो 41% है, 41% है, और जो राहुल गांधी की रेटिंग है वो 27%, 27% है। यानी जो इंडिया टुडे सी वोटर का पोल है उससे मोदी की जो रेटिंग है वो 8% नीचे है, और राहुल गांधी की जो रेटिंग है उससे 5% ज़्यादा है। अब मैं ये क्वेश्चन तो नहीं कर रहा हूँ सी वोटर और इंडिया टुडे के पोल का, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि लोक नीति CSDS की जो साख है मार्केट में, मीडिया में, वो कहीं बेहतर है। और ख़ास तौर से जो पोस्ट पोल सर्वे वो करते हैं वो काफ़ी इन डेप्थ करते हैं, उसको काफ़ी मान्यता प्राप्त है। इसलिए ये माना जा सकता है कि CSDS का जो पोल है, लोक नीति CSDS का, वो ज़्यादा हमें एक्यूरेट तस्वीर दिखा रहा है राहुल गांधी एज चैलेंजर और प्रधानमंत्री एज इनकम्बेंट। अच्छा, इसमें एक फैक्टर और ध्यान में रखिए कि जो नेता किसी पद पर होता है, मानिए मुख्यमंत्री है या प्रधानमंत्री है, तो उसकी रेटिंग हमेशा ज़्यादा आती है, और जो विपक्ष का चैलेंजर होता है उसकी रेटिंग आम तौर पर कम ही आती है। ऐसा बहुत कम होता है कि जो चैलेंजर है, जो विपक्ष में है, उसकी रेटिंग कहीं ज़्यादा आ जाए। तो इस मामले में यह गौर करने वाली बात है कि इस फैक्टर को अगर माइनस करें, इस एडवांटेज को अगर माइनस करें मोदी जी के, तब क्या स्थिति होगी। एक दूसरी बात यह है कि ये दो टेम्पो देखना पड़ेगा कि किसका ग्राफ नीचे जा रहा है और किसका ग्राफ चढ़ रहा है। तो ये इंडिकेटर, तो चाहे आप इंडिया टुडे सी वोटर का पोल ले लें और चाहे ले लें लोक नीति CSDS का, दोनों ट्रेंड जो बता रहे हैं, और हमेशा ट्रेंड को पकड़ना चाहिए, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी की लोकप्रियता को गिरते और चढ़ते हुए देखने में। तो प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का ट्रेंड डाउनवर्ड है और राहुल गांधी का अपवर्ड है। यानी टेम्पो, यानी मोमेंटम जो है वो राहुल गांधी के साथ है, वो उनको ऊपर ले जा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी को नीचे खींच रहा है। नीचे खींच रहा है, इसका मतलब ये है कि उनसे मोह भंग हो रहा है, उनसे उम्मीदें लोग करना छोड़ रहे हैं, और एक बार जब मोह भंग होना शुरू होता है, उम्मीदें कम होने लगती हैं, घटने लगती हैं, निराशा में बदलने लगती हैं, तो फिर और बहुत तेज़ी से डाइव आता है, बहुत तेज़ी से गिरता है, उसको संभालना मुश्किल हो जाता है
और प्रधानमंत्री मोदी आज उसी मुकाम पर खड़े हैं जहां उनको अपनी रेटिंग को संभालना अब बहुत मुश्किल है, ख़ास तौर पर ये देखते हुए कि अपोजिशन बहुत स्ट्रांग है, बहुत एग्रेसिव है और राहुल गांधी भी एग्रेसिव हैं और जिस तरह की वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं उसकी सराहना कर रहे हैं। वो लोगों से बड़े आसानी से मिलते हैं, आम लोगों से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनकी मदद करते दिखते हैं। तो वो एक जो पॉपुलैरिटी उनको बढ़ा रही है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। इस सिलसिले में एक चीज़ और ध्यान में रखने की है कि ये जो अभी 4 राज्यों के चुनाव होने हैं, 2 के पहले हरियाणा और जम्मू कश्मीर और फिर महाराष्ट्र और झारखंड, अगर इन 4 राज्यों के चुनाव नतीजे कुछ इस तरह के आते हैं जो मोदी के लिए, उनकी सरकार के लिए, उनकी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका हो, यानी मान लीजिए कि 3 स्टेट्स में वो चुनाव हार जाते हैं, किसी एक में जीत जाते हैं, शायद झारखंड में अगर कोई संभावना बन जाए तो भी एक बहुत बड़ा झटका होगा। महाराष्ट्र का हाथ से जाना, हरियाणा का हाथ से जाना और जम्मू कश्मीर में इतनी तिकड़में करने के बावजूद वहाँ हार जाना, वहाँ सरकार ना बना पाना, तो ये एक बहुत बड़ा झटका होगा और ये विपक्ष के लिए, राहुल गांधी के लिए एक और बहुत बड़ा पुश होगा आगे बढ़ने के लिए। जबकि इसका ठीक उल्टा प्रधानमंत्री मोदी के साथ होगा। उनकी क्रेडिबिलिटी, चुनाव जिताने की जो क्षमता मानी जाती है वो उसमें और एक दाग लग जाएगा, उसमें एक और बड़ा सवालिया निशान लग जाएगा और उन्हीं के पार्टी के अंदर तब और भी ज़्यादा मरमरिंग शुरू हो जाएगी, सुगबुगाहट शुरू हो जाएगी, उनका विरोध भी शुरू हो सकता है, उनके सहयोगी दल भी धीरे धीरे बिदकने सकते हैं, वो दबाव बढ़ाने सकते हैं और उस सूरत में एक साझा सरकार का प्रधानमंत्री होना और भी ख़तरनाक होता है। क्योंकि जब आप दबाव में काम करेंगे, समझौते करेंगे, तो आपकी छवि को, आपकी साख को और भी धक्का लगेगा। इस वजह से भी क्योंकि अभी तक आपने अपनी साख एक मजबूत प्रधानमंत्री की बना रखी थी। अब मजबूत से जब आप मजबूर प्रधानमंत्री दिखेंगे तो लोग आपको उसी तरह से देखेंगे जिस तरह से आखिरी वर्षों में डॉक्टर मनमोहन सिंह को देखा करते थे। तो ये एक बड़ा क्रूशियल टाइम है भारतीय राजनीति में, जब एक नेता जो अपनी सर्वोच्च शिखर पे पहुंच गया था, चरमोत्कर्ष पे पहुंच गया था लोकप्रियता के, वहां से नीचे आ रहा है और एक जिसको हर तरह से रिडिक्यूल किया गया, उसका मजाक बनाया गया, उसे निकम्मा, नकारा, पप्पू, क्या क्या नहीं कहा गया, वो अब उभरता हुआ सितारा है। ये 2 सितारों की टकराहट किस तरह से आगे बढ़ती है ये बड़ा देखना दिलचस्प होगा, मज़ेदार होगा। लेकिन संकेत ये है कि ये उभरता हुआ सितारा अब और भी ज़्यादा चमकेगा अगर कोई अचानक, राजनीति में तो एक हफ्ते क्या एक दिन भी बड़ा होता है, कोई बड़ी घटना घट जाए उलटफेर हो जाता है। लेकिन अगर ये मोमेंटम बना रहा तो राहुल गांधी मोदी जी के लिए एक बड़ा खतरा बन चुके हैं, बड़ी चुनौती हैं और उन्हें अब गंभीरता से लेना ही पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।